नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे आप सभी लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथियों, आज हम लाए हैं खेल पुरस्कार पर आधारित एमसीक्यूज। खेल जगत के चमकते सितारों को मिलने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों की जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए एक खास क्लास। आइए एमसीक्यू के जरिए जाने खुले पुरस्कारों से जुड़े अहम सवाल जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। हर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। आपको यहाँ पे साथियों फैक्ट के साथ और बिल्कुल बेहतरीन क्लास की मटेरियल आपको हमारे जीएस आज़ाद हिंद चैनल पर आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मेजर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम कब रखा गया? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों। एक वा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 2021। साथियों, 2021 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का वर्तमान नाम 2021 में रखा गया है। साथियों, आप जरूर इसे रिपीट और रट्टा मार ले और कॉपी में नोट डाउन कर ले। अगला प्रश्न है साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। साथियों, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय। साथियों, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि दी जाती है? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो आपके एग्जाम में 99% साथियों पूछे जाने की चांसेस है। और यकीन माने हर यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, सीजीएल, जितने भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आते हैं साथियों, खेल और पुरस्कार से संबंधित। तो प्लीज़ आप वीडियो को, क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल, आपका चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथियों, तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 25 लाख रुपए। साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को साथियों 25 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई? साथियों, आपके सामने चार ऑप्शन है। चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1961। साथियों, 1961 अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। साथियों, बड़े ध्यान से और ध्यानपूर्वक हमारे क्लास को जरूर देखना। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी नकद राशि दी जाती है? साथियों, जो अर्जुन पुरस्कार जीतता है, जिसे मिलता है, उसे कितनी राशि मिलती है? पांचवा प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन सी, 15 लाख। साथियों, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत नकद राशि राशि जो दी जाती है साथियों, वो 15 लाख नकद राशि दी जाती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस उद्देश्य से दिया जाता है? आपके सामने चार ऑप्शन है। छठा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, साथियों उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को, साथियों ने जो अच्छे और बेहतर ट्रेनर होता है, प्रशिक्षण करने वाला होता है, उसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की दो श्रेणियां कौन कौन सी है? ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथियों, आज की पूरी क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ ज़रूर अंत तक देखिए हमारी क्लास को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये आपका गुरु दक्षिणा है और हमारे लिए आपका गुरु दक्षिणा ही सारी चीज़ें साथियों। तो साथियों, सातवां प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। साथियों, लाइफ टाइम और नियमित। साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार की दो श्रेणियां कौन कौन सी है? तो आप ये बताइएगा कि लाइफ टाइम और नियमित, ये दो श्रेणियां हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। अगला प्रश्न है साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार यानी लाइफ टाइम श्रेणी में कितनी राशि दी जाती है? साथियों, आपको हमने पहले बताया कि द्रोणाचार्य की दो श्रेणी है, एक लाइफ टाइम और एक नियमित। तो साथियों, ये आठवां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, साथियों 15 लाख।
यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में साथियों 15 लाख दी जाती है। आपके सामने अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? आपके सामने साथियों 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2002। ध्यानचंद पुरस्कार 2002 में प्रारंभ किया गया था साथियों, इसी भी जरूर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार का उद्देश्य क्या था? साथियों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी साथियों, खिलाड़ियों के जीवन भर के योगदान के लिए ध्यानचंद पुरस्कार का यही उद्देश्य था। यानी ध्यानचंद पुरस्कार का उद्देश्य क्या था साथियों? ध्यानचंद पुरस्कार का उद्देश्य यही था और यही है कि खिलाड़ियों के जीवन भर के योगदान के लिए। इतना जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है साथियों, निम्न में से कौन सा पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है? साथियों आपके सामने 4 ऑप्शन है। चौथा प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। साथियों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए दिया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों 12वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं। साथियों अर्जुन पुरस्कार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार किस प्रकार के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है? साथियों यकीन माने 100% कोई ऐसा एग्जाम नहीं है साथियों, यूपीएससी से लेकर के एमटीएस तक सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ज़रूर हमारे इस क्लास को पूरी अंत तक ज़रूर देखें और दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारी क्लास देख करके कुछ फ़ायदा हासिल हो और वो अपनी एग्ज़ाम में सफलता पाए। साथियों 13वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साथियों सेवानिवृत्त वरिष्ठ खिलाड़ियों को साथियों ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो सेवानिवृत्त वरिष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन है। साथियों 14वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1985। साथियों 1985 द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से हुई थी साथियों। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत कितनी नकद राशि दी जाती है? यानी कैश कितनी दी जाती है जिसे ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता साथियों, उसे कितनी राशि दी जाती है यानी कितनी कैश दी जाती है? तो 15वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 10 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत जीतने वाले जो व्यक्ति होता है उसे 10 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले किस नाम से जाना जाता है? साथियों अब तो उसका नाम बदल गया जो मैंने पहले आपको बताया है। 16वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। साथियों ये करंट का है, प्लीज इसे जरूर याद कीजिएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहले जो साथियों पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से दिया जाता था और जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ी को क्या प्रदान किया जाता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है उपरोक्त तो सभी, यानी पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है साथियों। ऑप्शन बी नगद राशि भी दिया जाता है। ऑप्शन सी अर्जुन की कांस्य प्रतिमा भी दी जाती साथियों। तो अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ी को ये तीनों चीज प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी दोनों होते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है साथियों। 18वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी द्रोणाचार्य पुरस्कार। साथियों द्रोणाचार्य पुरस्कार में पुरस्कार के अंतर्गत लाइफ टाइम श्रेणी और नियमित श्रेणी दोनों आते हैं, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर है साथियों ऑप्शन डी, जीवन भर के योगदान हेतु पूर्व खिलाड़ियों को सम्मानित करना। यही है ध्यानचंद पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य।
साथियों ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये हमारा साथियों आज की क्लास का लास्ट प्रश्न होगा। प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारे चैनल आपका चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें हर प्रतियोगिता में हमारी ये पढ़ाई गई क्लास में जो बातें हमने पढ़ाई है उसके लिए एग्ज़ाम में सफलता लाए। साथियों 20वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? साथियों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी सफलता हासिल करते रहिए। ठीक है साथियों, जय हिंद।